प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नानबाई और मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट में ऐसा क्या निकला जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। तो आइए बिना वक्त खराब किए शुरू करते हैं। ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रातों को भेष बदल कर निकल जाता था ताकि अपनी रियाया के हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात देख सके कि कौन खुश है और कौन नाराज। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नानबाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है कि नानबाई मुसल्ले पे बैठा हुआ दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी है और वो कह रहा है, ये दुआ देख लेना, ए परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने और पालने वाला है। हमें हर दम तेरा ही आसरा है और तुझ पर ही भरोसा करते हैं। तू बड़ा कादिर और हिकमत वाला है। जो कुछ तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी रजा में राजी रहते हैं। नानबाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी यह हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फरमाबरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल ये है कि जो अल्फाज ये नानबाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि इसका इम्तिहान लूं और देखूं कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की ना हुई होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया तो नानबाई ने मुसलसल तय किया और उठकर देखा। जैसा कि हम बता चुके हैं, बादशाह उस वक्त फकीर के भेष में था, लिहाजा नानबाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियाँ नानबाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं। हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे तब अपनी अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। नानबाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फकीर को दे दी और फकीर रोटी लेकर दुआएं देता वहां से चला गया। नानबाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपनी रेजगारी वाले संदूकचे में बेपरवाही से डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नानबाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदूकचे में से हमारी अंगूठी किसी तकरीब से निकाल लाओ। खबरदार नानबाई को बिल्कुल शक शुबा ना हो कि अंगूठी कहाँ गई। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नानबाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखने शुरू किए और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाजारों के बाट दुरुस्त नहीं है और वो ग्राहकों को कुछ चीजें कम तोल कर देते हैं। वजीर इस तरह मुआयना करता हुआ नानबाई की दुकान पर आया और उसके बाट देखे, वह सब सही थे। वजीर ने कहा, मियाँ नानबाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तौलते हो? तो नानबाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखे हैं, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नानबाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नानबाई का रोजगारी वाला संदूकचा खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपनी जेब में रख ले। इतने में नानबाई वो तराजू लेकर आ गया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा, भाला और ये कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सब बाट और तराजू ठीक ठाक है। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर एक गुलाम को भेजा कि नानबाई को बुला कर ले आओ। नानबाई उस वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर के भेष में आया था। बादशाह ने कहा, मियाँ नानबाई, माफ करना, पिछली रात हम भी भेष बदल कर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिरवे रख कर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस करो।
ये सुनकर नानबाई भागा भागा अपनी दुकान में गया। रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी। उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज किया, जहाँ पनाह वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने अपने संदूकचे में डाल दी थी, लेकिन मालूम होता है कि कोई चोर चुरा कर ले गया है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो सजा कहेंगे भुगतने के लिए तैयार हूँ। नानबाई की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत ले जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश करने से कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलाम कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। नानबाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी जात पर पूरा भरोसा है कि वह मुझे रुस्वा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी मैं 10 दिन के अंदर पेश कर दूंगा। यह कहकर नानाबाई ने सलाम किया और वहां से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इम्तिनान और सुकून पर अजहद ताजुब हुआ। वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैं अपनी उंगली में पहने हुए हूँ, फिर 10 दिन के अंदर वो बेवकूफ़ कहाँ से अंगूठी लाएगा। इस बात को 8 दिन गुजर गए थे। नानबाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी कि 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला और वह सीधा दरिया की तरफ गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया। दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कालाबाजी खाकर दरिया में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से बाहर निकला और किनारे पर आ गया। बादशाह के हाथ कीचड़ में भर गए थे। किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि वहां अंगूठी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती है। उसकी खजाने में हजारों एक से बढ़कर एक अंगूठियां मौजूद थी। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जल लटकाए सुबह से बैठा था और अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल में कह रहा था कि अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। अभी वो वहां बैठे यही सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद जाल हिला। मछुआरे ने खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हुआ। वो खुश हो गया, आज तो बहुत बड़ी मछली फंसी है। जब जाल दरिया से बाहर निकला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थी। मछुआरों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। जब वो ताज़ा मछली ले जाकर ताज़ा मछली ले लो की आवाज़ें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नानबाई के कान में मछुआरे की आवाज़ आई, अरे वो बेवक्त मछली खाई कितने दिन हो गए हैं, ज़रा जाकर इससे मछली तो खरीद लो। उसकी बीवी ने झुलाकर कहा, 8 दिन गुजर चुके हैं, बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देगा और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीबी की बात सुनकर नानबाई ने कहा, अल्लाह पे भरोसा रख, अल्लाह पे भरोसा रख बेवक्त। अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज़ दी और उससे दोनों मछलियाँ खरीद ली। वो मछलियों को बावर्ची खाने ले गई, उन्हें एक तख्ते पर रखा और छुरी से साफ करने लगी। यूं ही उसने पहली मछली साफ करके दूसरी का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उठाकर देखा तो ये सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से यहाँ आना, देखो मछली के पेट से क्या चीज मिली है। नानबाई ने बीबी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ा दौड़ा वहां आया। बीबी ने उसे अंगूठी दिखाई तो नानबाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली नज़र में ही वो पहचान गया कि ये बादशाह की वह अंगूठी है जो रेजगारी के संदूकचे से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। फिर नानबाई उसी ताकत शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इल्तला कराई। बादशाह ने उसे आने की इजाज़त दे दी। नानबाई बादशाह के सामने गया और सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया और उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी है। मालूम होता है कि हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सके और मजीद मोहलत लेने के लिए आए हो, लेकिन हम अब 1 दिन भी नहीं मोहलत देने को तैयार नहीं हैं। नानबाई ने बादशाह की बात का कोई जवाब न दिया और आगे बढ़कर वह अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नजर डाली तो हैरत से उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पुलट कर देखता था और हैरान होता था कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और है। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। हैरान होकर बादशाह ने कहा, खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली है? बादशाह एकदम चिल्ला उठा कि ये हमारी अंगूठी से निकलकर दरिया में जा गिरी थी।
बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर अब नानबाई भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा, मैं समझा नहीं जहाँपनाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं? अंगूठी तो मेरे संदूकचे से गुम हुई थी ना। नहीं नहीं, बादशाह ने कहा, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजकर ये अंगूठी संदूकचे में से निकलवा ली थी। तुम्हें इसका इल्म नहीं हो सका था। हम देखना चाहते थे कि खुदा पर तुम्हें जिस ईमान और भरोसे का ऐलान करते हो क्या वो सच है। लेकिन अब इस अंगूठी के मिलने से मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा ईमान कितना पक्का है। इसके बाद बादशाह ने नानबाई का सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह वो शिकार खेलने गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो दरिया में जा गिरा और उसी दौरान अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर दरिया में गिर गई, जिसका मिलना महाल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन बेशक खुदा हर शे पर कादिर है। तब नानबाई ने बादशाह को बताया कि अभी थोड़ी देर पहले एक मछुआरा मछलियाँ बेचता हुआ आया था। मैंने उससे 2 मछलियाँ खरीदी और एक मछली के पेट में से ही अंगूठी निकल आई। नानबाई की सारी बात सुनकर बादशाह ने नानबाई को अपनी बराबर तख्त पर बिठाया और उसे इनाम व इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत बाद जब बादशाह को पता चला कि ये नानबाई कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम भी है, तो बादशाह ने उसे मुल्क का सबसे बड़ा काजी भी बना दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अल्लाह हाफिज।